कि तू कुछ नहीं कर सकता तो एक कोशिश और। ये टीचर्स के जो नोट्स है ना, वो कुबेर का खजाना है, उनको कम मत समझो। कि वाह कितनी सहजता से मुस्कुरा रहे हो तुम, और एक हम हैं जो जाने क्यों आज थोड़ा सा उदास बैठे हैं। जोरदार क्लैपिंग भाई, जोरदार क्लैपिंग। जिसके जिक्र में भी एक शान है, जैसे सर ने जिक्र किया कि मेरा बेटा यहाँ पढ़ता था। बच्चे अक्सर कहते हैं मैं आरपीएस में जाता हूँ, टीचर्स कहते हैं मैं आरपीएस से एसोसिएटेड हूँ। 26, 27, 28, 29, 30। An apple a day keeps the doctor away. सोते जागते इन बच्चों ने देखा और उसे पूरा भी कर दिखाया। एक बार जोरदार तालियां इन सभी होनहार नीट स्टूडेंट्स के लिए। एंड नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल आवर प्राउड पेरेंट्स टू काइंडली कम ऑन द। और अब दोबारा से वही पल आ गया जहां प्राउड पेरेंट्स अपने बच्चों को ये वाइट कोट प्रेजेंट्स कर रहे हैं। तो ये माहौल इतना फीका फीका कैसे, कमाल है ऑडियंस, आपकी तालियों की आवाज़ मुझे बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही है। उड़ने की तमन्ना है सभी पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है अपने बच्चों को ये वाइट कोट्स आप प्रेजेंट करें और अपने बच्चों के पास खड़े हो जाइए। बच्चों को वाइट कोट्स में देखना अपने आप में एक बहुत ही ग्रैंड मोमेंट है, नहीं? बेबस होके तेरे आगे दिखेगा मजबूर। और ये प्राउड मोमेंट हमारे पेरेंट्स के लिए, क्योंकि इनकी मेहनत सिर्फ बच्चों की मेहनत नहीं थी, इन पेरेंट्स की मेहनत भी थी जिन्होंने दिन रात ख्याल रखा बच्चों का। कब टेस्ट है, कब टेस्ट सीरीज है, कौन सी रैंक जा रही है, क्या कट ऑफ है, सब कुछ इन्होंने ध्यान रखा। और उसी का रिजल्ट है आज ये चमचमाते हुए वाइट कोट्स। तो एक बार जोरदार तालियां फॉर दिस ग्रैंड मोमेंट। और इन बच्चों को वाइट कोट्स में देखने पर फील ही कुछ और है, नहीं? And now I would request our respected CEOs, deans and principals, coordinators and all the coaching faculties also to kindly join us for a group photograph. Kindly join us on stage. इस प्राउड मोमेंट का हम सभी हिस्सा बनना चाहेंगे, तो सभी कृपया करके इस स्टेज पर आ जाइए, सभी फैकल्टी मेंबर्स, कोऑर्डिनेटर्स। एक स्कूल से इतने सारे डॉक्टर्स का बनकर निकलना कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ा मोमेंट है ये।
जाए। और मुझे लगता है कि हूटिंग के लिए मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करना चाहूंगी सीईओ सर से। सर एक बार जोर से हूटिंग। अच्छा, हुटिंग हुटिंग हुटिंग, यस, 1 2 3 यो। भाई सुनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आमिर सर एक बार उधर हमने आगे। सूरज सा जलना है सपनों 1 2 3 4। की तमन्ना है ठान लिया हमने। किताबों के नीचे दब गई। अभी रुको, निकाल रहे हैं। 1, पीछे से मम्मी पापा भी सहारा लगा दे भाई। 1 2 3 यो। किताबें दूर हुई थोड़ी सी ना। गुड गुड, जोरदार तालियां एक बार। जो सबसे बढ़िया डांस पापा बच्ची या मतलब बेटा या बेटी एक साथ मिलके करके जाएंगे, उनको 5,000 रुपए का इनाम, और वो भी वसीम सर की जेब से। भाई। और ऑडियंस सारे आप लोग डन, बोलो डन। अब कंडीशन है, टीचर्स प्लीज एक बार, टीचर्स थोड़ा सा साइड में हो जाएं, आप लोग भी देखें। लेकिन कंडीशन ये है कि बच्चा जो है अपनी मम्मी पापा के साथ डांस करेगा, और जिसका बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा वो कितने रुपए का प्राइज लेके जाएगा भाई? और किधर से? वसीम सर से। अब देखो पापा और मम्मी ना 5,000 के लिए ट्यूनिंग सेट कर रहे हैं। चलो भाई कैसे डांस करना है, चलो भाई। और संजना मैडम आप भी है, आप भी जजेज हैं, आप 1 नंबर की जजेज है। ये सारे ऑडियंस पोल हैं। डन, चलो भाई। अच्छा ये लोग सुनो, इनके पापा और मम्मी पता क्या सोच रहे होंगे, यार वो ना एक स्टेप आया था ऋतिक रोशन का, उसी से हिट हो गया था वो, क्या पता हम भी हिट हो जाए। सोचना तो अच्छी बात है ना यार, सोचना चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो यस। 1 2 3। तालियां जोरदार, जोर से तालियां। एक मिनट रुके भाई, देखो दादी भी पहुंच गए स्टेज पे, भाई। 5,000 का सवाल है यार, बजा दो भाई, देख लो। ऑडियंस पोल। मैडम ऑडियंस वोट मिल रहे हैं आपको। भाई साहब जो बीच में भाई साहब हैं सलमान खान, ओके। और अब जो है हमारी माताजी स्टेज पर भागी भागी आई थी, जोरदार तालियां। आज तो बच्ची के साथ साथ दादी भी जो है परफॉर्मेंस अच्छी करके जा रही है भाई। बेटी डॉक्टर बन गई और दादी की 10 साल बढ़ गई। जोरदार तालियां। दादी 1 मिनट। दादी
उम्र तो बढ़ेगी, क्या एक साल बढ़ेगी? 10 साल। सचिन तेंदुलकर की तरह 10 साल। बहुत बहुत बधाई आपको। भाई साहब भाई, एक बार ये चश्मा लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। यो आइए मैडम। और ये बच्ची भी और इसकी मम्मी भी और इसके पापा भी, तीनों ने मिलके ना सचमुच में डांस अच्छा किया। जोरदार तालियां। और जब इसके पापा डांस नहीं कर रहे थे ना, इस मम्मी यहाँ घूर रही थी यूं। अब पापा के तो पसीने छूट गए तो इनको भी यूं करना पड़ गया। आइए आइए भाई साहब। सर 2 मिनट सिंगल करवा दो मैडम को इसी गाने पे। ना 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 अब लेट हो जाएंगे। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। ये जो बच्चे सफल हुए ना, ये वो बच्चे हैं जब लास्ट ईयर यहां पर बड़े अच्छे से बैठ के ना सुन रहे होंगे पिछले वाले प्रोग्राम को, तब ये यहां पर पहुंचे हैं। अब आप लोग अगर अपना दिमाग कहीं और ही लगा दोगे तो आज की इस मीटिंग से, आज की इस फेलिसिटेशन से आप कुछ नहीं सीख के जाएंगे। अब वो आपको देखना है कि आपको बनना है या करना क्या है। ये लिमिटेड बच्चे ही सफल हुए, बहुत सारे बच्चे सफल हो सकते हैं, बशर्ते कि हर प्रोग्राम को अच्छे से सुना जाए और उससे सीख ली जाए। बस अब हम चाह रहे हैं कि अपने अच्छे से इस प्रोग्राम को एंजॉय करो और कोई भी काम करो अच्छे से सुनो, अच्छे से देखो, अच्छे से एंजॉय करो, लेकिन जब उठो तो उसके ऊपर फिर काम करें। प्लीज आप सबसे उम्मीद है कि बहुत अच्छे डिसिप्लिन में अच्छे से सुनेंगे सब। भी सब जीत के पीछे एक रीजन है। और अब मैं चाहूंगी हमारी वो पूरी टीम जिन सब की मेहनत इस सारे रिजल्ट के पीछे रही, उन सभी को स्टेज पर बुलाना। And our Suman ma'am is also joining us. एक बार जोरदार तालियों के साथ सुमन मैम का स्वागत करें। समझाता है। And then we have our आंचल मैम on stage. जोरदार तालियों के साथ आंचल मैम का स्वागत कुछ टीचर्स करें। होते हैं जो हमें इंस्पायर करके जाते हैं जिंदगी भर के। And we request Amit sir also to kindly join us on stage. सर आप जहाँ भी हैं, एक बार जोरदार तालियों के साथ सर का भी स्टेज पर स्वागत किया जाए। एंड इसी के साथ हमारे पुशअप चैलेंज करने था हमको स्टेज पे। पुशअप चैलेंज बाय मयंक एंड यशियो। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। यो अभी और करना है क्या? हो रहे हैं मैम। हो रहे हैं। तो मयंक इज द विनर मैम। लगता है दोनों ही विनर्स हैं। एक बार दोनों के लिए जोरदार तालियां। तो ये बच्चे जो पूरा साल इतना सिंसियर रहते हैं,
छोटी छोटी चीजें भी बहुत बड़ी लगती हैं। एक बार जोरदार तालियां once again for यश एंड नाउ वी वुड कॉल अनुष्का ऑन स्टेज। एक बार जोरदार तालियों के साथ लेट्स इनवाइट अनुष्का विद हर प्राउड पेरेंट्स और ऑडियंस का और उनके पापा भी इससे आए, वहां से आए। नहीं, यहाँ से ऐसे आए पा गया तो सब लोग यहाँ से आए। मेहनत का मेहनताना तो मिलना ही चाहिए ना भाई। यस, जोरदार तालियां इनके लिए। यस, कम ऑन। And now I would request Riya and Mayank also to be ready over there as we are waiting for your presence on stage. Riya and Mayank with your proud parents kindly be over there as we are waiting for your presence on stage. और ये हमारे स्कूल के होनहार स्टूडेंट्स, हम आएंगे जल्दी आपके पास अपॉइंटमेंट्स लेकर। And Riya and Mayank, we would request you to kindly be here with your proud parents. Parents कृपया ज्वाइन करें अपने बच्चों को on stage and Mayank on stage with their proud parents. जोरदार तालियों के साथ मयंक का स्वागत। यस, क्या बात है, कहाँ है आपकी तालियां, है ना? ये तालियां मुझे नजर आनी चाहिए। Keep your hands up. Come on, all the boys, keep your hands up. See, look at those girls. They are clapping very much. Keep your hands up. और इसी के साथ रिया along with her parents and family, जोरदार तालियों के साथ रिया का स्वागत on stage. Just a minute. देखिए, आपका जोश कम नहीं होना चाहिए। आपकी तालियां बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही है। कम ऑन एवरीवन। बहुत ही खूबसूरत पल। और अब रिया का एक स्पेशल डायलॉग। तो रिया कुछ कहना चाहती है। यस रिया, it's all yours. और ये कोई ऐसे वैसे एप्पल्स नहीं है। दिस वॉज नर्चर्ड विद लव बाय रिया ओनली। ये उसी के बाग के एप्पल्स हैं। ये अब एप्पल है, एप्पल मोबाइल है। ये कुछ बोलना चाह रही है। क्योंकि सर एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ओके। तो शुरुआत हो गई है सर। वेरी गुड। एक एप्पल, वो कहना चाह रही है कि डेली एक एप्पल खाओ और डॉक्टर से दूर रहो, है ना? फिर इनका काम कैसे चलेगा भाई? फिर इनका काम कैसे चलेगा? चलेगा। जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए, इनके पेरेंट्स के लिए। ऐसे। और नेक्स्ट हम बुलाना चाहेंगे वंशिका ऑन स्टेज। तो वंशिका विद अ प्राउड पेरेंट्स, कम ऑन एवरीवन। आप एक बार फिर से आपकी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें वंशिका। जोर से तालियां बच्ची के लिए। वेरी गुड। आइए। I would request all the coordinators and the coaching expert faculties also to kindly join us on stage. And next we are having Muskan Yadav on stage. Kindly. Yes everyone, देखिए आपकी तालियों की आवाज फिर से बंद हो गई। तो मुस्कान और उसके प्राउड पेरेंट
इसमें चाहूंगी काजल आप तैयार रहें अपनी बारी के लिए। Kajal along with her proud parents kindly stay over there for your gracious presence on stage. Be ready. और अब है मुस्कान की बारी, कुछ कहना चाहेंगे आप मुस्कान? हेलो एवरीवन। मैंने इस नीट जर्नी को 3 साल दिए हैं एंड आई रियली वांट टू से कि 12th के साथ नीट करना इज़ अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल। आई एम रियली सेइंग कि हमें इस एज में लगता है कि टीचर्स क्या ही हैं, हमें सब पता है, बट ट्रस्ट मी टीचर्स से ज़्यादा किसी को नहीं पता है। मैं एक बात जो सबको कहना चाहूँगी कि टीचर्स के जो नोट्स हैं ना वो कुबेर का खजाना है, उनको कम मत समझो, बिकॉज ये गलती मैंने की थी, आप मत करना। नोट्स सबसे मतलब हम ना इस जब मैं 12th में थी तो मुझे लगता था कि यार टीचर्स को क्या ही पता है, नीट में इतना नहीं आता है, सिर्फ NCERT आता है। बट ट्रस्ट मी जब आप नोट्स पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि NCERT में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो बिना नोट्स के आपको समझ नहीं आएंगे, उनको रट्टा ही मारना पड़ेगा। तो आप अच्छे से नोट्स करो और उसके बाद NCERT करो एंड आई कैन ट्रस्ट यू, मतलब मैं गारंटी देती हूँ इस बात की कि अगर आपने ये फॉलो कर लिया ना विद कंसिस्टेंसी, नीट की जर्नी बहुत स्मूथ हो जाएगी, आपका सिलेक्शन पक्का है फिर। Thank you so much. Thank you so much, Muskan. And now we have Kajal on stage. Many congratulations to you all. आरपीएस की फैकल्टी, मैं उनको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे 2 बच्चे यहाँ से नीट में क्वालिफाई हुए हैं। इन्होंने जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दिया है वो बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। स्पेशली यहाँ का जो इनका फैमिली तक घर तक जो टच रहा, धिंगड़ा सर ने हमारे घर पे भी विजिट करी, तमन्ना मैडम हमारे से फ़ोन पे फीडबैक भी लेती रहती थी। सारी फैकल्टी ने काफ़ी मेहनत करी और ये बहुत सराहनीय है, ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for your kind words. और इसी के साथ I would request everyone to kindly have your seats for a while as we are going to have our song performance here. बदलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ, होवे शरीक जिंदगी जश्न में अपनी तो बात मगर कुछ निराली है, अपने को खून में देश की डाली है अपना जीना तो जीना, कशन में कशन में कशन में कशन में हम पे कुर्बान है नीर समंदर का, हम पे हैरान है तीर सिकंदर का, हम पे कुर्बान है नीर समंदर का, हम जैसे हैं किस्मत की लोग सवारी है। और यहाँ we have Ritika on stage. देखिए इन बच्चों की जी तोड़ मेहनत है कि आज ये डॉक्टर्स बनने के पथ पर चल चुके हैं। आज जिन्हें हम स्टेज पर बुला रहे हैं कुछ तो रितिका के पास है एक स्पेशल सा डायलॉग। नहीं, इससे नहीं बच सकते आप। स्पेशल परफॉर्मेंस, जोरदार तालियां फॉर रितिका, स्पेशल परफॉर्मेंस। और क्या करने वाली है, आई डोंट हैव एनी आइडिया। जोरदार क्लैपिंग भाई, जोरदार क्लैपिंग, बहुत बढ़िया। अरे क्लैपिंग तो बनती है भाई, अभी तो जोश है भाई, देखो क्या ही बात है, वेरी गुड। ये पढ़ाकू डॉक्टर नहीं है भाई, लड़ाकू डॉक्टर भी है। जोरदार क्लैपिंग भाई। हमारी छोरियां छोरों से कम है क्या?
और ये आरपीएस के डॉक्टर्स नहीं, मल्टी टैलेंटेड डॉक्टर्स हैं। एक बार जोरदार तालियां फॉर रितिका। एंड नाउ वी हैव वंशिका, नितिशा ऑन स्टेज। नितिशा के लिए एक बार जोरदार तालियां। और शायद हमने नितिशा की रैंप वॉक थोड़ा सा मिस कर दिया। तो देखिए बॉयज, आप लोगों का जज्बा मेरे को लग रहा है काफी कम है। होता बहुत ही खूबसूरत पल। एक बार क्या हुआ? और अब बारी है एक स्पेशल परफॉर्मेंस की। एक बात देख रहे हो, सारे के सारे सब में तगड़ा वाला एक्सपोजर है। कोई वो पुशअप मार के जा रहा है, अगर भाई हम भी कम नहीं है भाई। डॉक्टर को ऐसे मत समझो भाई, कमजोर सा आदमी है। एक एप्पल दे रहा है, मतलब सब लोग कुछ ना कुछ मीनिंगफुल बात बता के जा रहे हैं। आप लोग बड़े लकी हो कि इस तरीके के एक्सपोजर को आप लोग अपने सामने देख रहे हैं। कहते हैं ना कि जिसका बड़ा भाई बहुत अच्छा करेगा तो छोटा वाला भाई उससे भी अच्छा करेगा। ये गप्पे और ये सब चीजें तो आप लोग मारते ही रहते हो। ऐसे प्रोग्राम्स आप लोगों के लिए हो रहे हैं, कभी कभार हो रहे हैं। अच्छे से सुने और नेक्स्ट टाइम के लिए आप लोग भी तैयार रहें कि यार अपन भी स्टेज पे होगा और इस तरीके से चल के आएगा। मम्मी पापा के लिए तो इससे बड़ा दिन कुछ हो ही नहीं सकता। चलें शाबाश। रिस्पेक्टेड टीचर्स, डियर फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सबसे पहले मैं अपने स्कूल का दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ कि आज मुझे इस फेलिसिटेशन सेरेमनी में ऑनर किया जा रहा है। इट इज़ ट्रूली अ प्राउड एंड इमोशनल मोमेंट फॉर मी। लेकिन ये सक्सेस सिर्फ मेरी नहीं है, इसके पीछे मेरे टीचर्स की गाइडेंस और उनका कांस्टेंट सपोर्ट रहा है। मैं अपने पेरेंट्स का भी दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ, जिन्होंने हर सिचुएशन में मुझ पर ट्रस्ट किया और मुझे मोटिवेट किया। अपने जूनियर्स को मैं यही कहना चाहती हूँ कि सक्सेस किसी एक दिन की मेहनत से तो नहीं मिलती, लेकिन रोज़ की कंसिस्टेंसी से ज़रूर मिलती है। देयर विल बी डिफ़िकल्ट डेज जब मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं, लेकिन डोंट गेट सो मच अटैच टू द मार्क्स। आप एनालाइज करो मॉक टेस्ट को अच्छे से और आगे उससे मोटिवेशन लेके अच्छे से पढ़ाई करो। बिलीव इन योर सेल्फ एंड एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया मैसेज है। अपने ऊपर विश्वास करें और आगे बढ़ जाएं। बहुत बहुत बधाई मैडम सर, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। देख लो पेरेंट्स कितने खुश हैं, पेरेंट्स मम्मी पापा कितने खुश हैं कि बच्चा आज हमारा सफल हो गया। जोरदार तालियां इनके लिए। मोहित के बाद तैयार रहे शिवम भी। आफ्टर अ व्हाइल इट विल बी योर टर्न टू कम ऑन द स्टेज। सबसे पहले कुछ बोलना ही चाह रहा है। बहुत बहुत बधाई सर आपको। एक चुटकी सिलेबस का कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। पूरा साल निकल जाता है पर सिलेबस पूरा नहीं होता। क्या बात है। और हमारे बनने वाले डॉक्टर्स, जो बन ही गए हैं डॉक्टर्स, इनके अंदर टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है। देखें कितने अच्छे एक्टर्स भी हैं। एक बार जोरदार तालियां फॉर मोहित। गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ यहाँ पे। देखिए, इस मंच के ऊपर जो लोग आते हैं बहुत खुशनसीब होते हैं और जो 2 बार आते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमारा बड़ा बेटा सागर गोयल, जिसका मनीष सर बार बार जिक्र करते रहते हैं, 21 में उसने नीट क्रैक किया और मोहित गोयल ने आपके सामने खड़ा है 26 में किया है। तो ये सब सर स्कूल की ही देन है। एक बार सर सागर की जर्नी भी बताना कि सागर ने कितने मार्क्स, सुनना कम मार्क्स वाले सुनना,
कम मार्क्स जिसके आ रखे हो वो सुनना कि एक्चुअलिटी क्या होती है और किस तरीके से बच्चा मेहनत करता है। बताएं सर। सर बच्चों मैं एक बात बताना चाहूँगा, सागर के जो मार्क्स आ रहे थे 350, 355, सर एक बार दोबारा से बताएं इनको मार्क्स। 350 मार्क्स, 350 to 370 मार्क्स उसके आते थे, जो FST फुल सिलेबस टेस्ट और डिफरेंट जो टेस्ट होते थे जो स्कूल ऑर्गेनाइज करता था। तो और एक वो कोरोना का पीरियड था 21, सबको पता है ये चीज़। इतने कम मार्क्स आते थे, लेकिन बस उसने और हमने एक ही चीज़ फॉलो की, वो था स्कूल का शेड्यूल। जो टेस्ट का शेड्यूल था वही हमारे लिए रामायण और गीता थी, उसने सिर्फ वो फॉलो किया और स्कूल के टीचर्स की इंस्ट्रक्शंस, और उसके बाद फाइनली ही गॉट 662। कोरोना काल के डर के बाद भी, भूत के बाद भी 662 मार्क्स थे आउट ऑफ 720। जोरदार क्लैपिंग भाई। अब जिसका बड़ा भाई सफल तो छोटा भाई उससे भी ज्यादा सफल, दोनों के दोनों देखो आप होते देख रहे हो। और ये सर मैं बताना चाहूँगा, ये सब जो हुआ है मैं उसके पीछे भी 2-3 चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। एक तो मनीष सर हमारे बीच में खड़े हैं, मैं इनके बारे में थोड़ा सा, वैसे तो देखो इन सब के बारे में बताना सूरज के सामने दीपक दिखाने के बराबर है। मनीष सर ने 2-3 चीज़ें पीछे ऐसी बोली हैं। पहले इन्होंने 21 की स्पीच में बोला कि वो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं और पॉजिटिव बात करते हैं। वो उन्होंने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे RPS की बसें धाड़ा चुंगी से स्कूल तक सिर्फ RPS की बसें दिखाई देंगी। और एक बार जोरदार क्लैपिंग कीजिए, आज की तारीख में सर वो दिन आ गया है। नॉट ओनली धाड़ा चुंगी, आप देख लीजिए बस स्टैंड से और सुबह मॉर्निंग टाइम में, स्कूल के टाइम में सिर्फ RPS की बसें दिखाई देती हैं। दूसरा सर ने बोला था, एक और बात बताना चाहूँगा कि किसी भी इंडिया में, पैन इंडिया में किसी भी IIT में चले जाइए, इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाइए, मेडिकल कॉलेज में चले जाइए, यू विल फाइंड RPS एवरीवेयर। और ये हमने देखा है क्योंकि हमारे दोनों बच्चे इस जर्नी से गुजरे, और क्योंकि 5 साल हो गए हमारे बड़े बेटे को, टुडे इज़ ए डॉक्टर, तो वो जहाँ भी गया, जितने सेमिनार्स में गया, जितने वो एम्स में गया, सब जगह ही फाउंड RPS। तो सर ये मैं चाहूँगा, अब मैं थोड़ा फैकल्टी की बात करूँगा। पहले मैं इस सर के बारे में बताना चाहूँगा, डीन सर। देखिए एक बहुत बड़ी USA की कंपनी है वटसिला इंजन्स करके, वो जो अपने पावर प्लांट्स होते हैं, टरबाइंस होते हैं, उनके वो इंजन्स बनाते हैं। और अगर इनके इंजन 1 मिनट भी बंद हो जाएं तो दे कैन बियर करोड्स ऑफ रुपीज़ लॉसेस। तो उनके CEO सर का एक बार इंटरव्यू आ रहा था, उनसे पूछा सर ऐसा आप क्या करते हो अपने लेवल के ऊपर, CEO लेवल के ऊपर? बोले देखो जी, हमारे पास किसी या तो मिनिस्टर का फ़ोन आएगा या किसी जैसे अंबानीज एंड ऑल का फ़ोन आएगा कि हमारा प्लांट रुक गया है। तो मेरा जो काम है दैट इज़ द मेंटल मेंटेनेंस। मेरे पास फ़ोन आती है, मैं कहता हूँ कि आपने बिल्कुल राइट पर्सन को कॉल किया है, अब आप फ़ोन रख दीजिए, नाउ इट्स माई प्रॉब्लम, और आपका प्लांट बहुत जल्दी विद इन मिनट्स चल जाएगा। सेम काम डीन सर करते हैं। कोई भी इश्यूज आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, कोई भी इशू आते हैं किसी चीज़ से रिलेटेड, वो इसी तरह से मेंटल मेंटेनेंस करके एवरीथिंग, देखिए सबका अपने अपने रोल्स हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताना चाहूँगा। पहला सेशन का पहला FST था, फाइनल FTS फाइनल टेस्ट सीरीज़, पहला टेस्ट था, और उन दिनों 10+2 के प्रैक्टिकल्स चल रहे थे। हुआ ऐसा कि वो प्रैक्टिकल थोड़ा लेट हो गया और हमारा मोहित गोयल उस पेपर को नहीं दे पाया। और पहला था, और उसने घर पे आके बताया, जैसे हम लोग सारे पेरेंट्स ही बैक ऑफ द माइंड ये काम करते हैं कि बेटा नहीं दे पाया। मैंने डीन सर को फ़ोन किया, दोपहर का टाइम था 2:33, कि सर वो बेटे का पेपर रह गया। सर ने बोला कि सर सॉरी, क्योंकि ये सर हमेशा सर कहते हैं, सर सॉरी आज वो प्रैक्टिकल का थोड़ा मिस हो गया। मैंने कहा सर देना था बेटे को। बच्चों आप बिलीव नहीं करोगे, मैं घर गया हूँ, सर की गाड़ी बाहर खड़ी है और हमारा बच्चा पेपर दे रहा है। सर अपने गाड़ी में पेपर लेके गए हैं और जस्ट टू हिम रियलाइज़ कि बेटा आप टाइम के साथ खड़े हो, यू हैव टू गिव द टेस्ट। तो सच काइंड ऑफ नाइस पर्सन ही इज़। अब मैं सर फैकल्टी की तरफ आऊँगा। बच्चों अगर हम बायोलॉजी की बात करें, हमारे जो बायोलॉजी के टीचर हैं नितिन सर और जुनैद सर, दोनों ही इतने अच्छे हैं। जुनैद सर ने हमेशा एक बात कही है कि पहले अपने सिलेक्शन पक्का कीजिए, पहले आप कोशिश कीजिए 350 नंबर आपके आ जाएं, उसके बाद आपका रास्ता जो है आसान हो जाएगा और आपको फिर उसके बाद रैंक की बात करनी है। तो उन दोनों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और एक आपने सब ने एक मूवी देखी होगी, सुल्तान करके मूवी आई थी, किसकी थी? सलमान खान। उसमें सुल्तान फिल्म में एक डायलॉग था, जैसे ही वो दाव मारता है उसके बाद मुड़ के नहीं देखता था, तो उसके गुरु से पूछता था कि दूसरा बंदा पूछता है ये मुड़ के क्यों नहीं देखता है? बोला ये सुल्तान का दाव है, कभी भी फेल नहीं होगा। ऐसे ही बात मैं जो केमिस्ट्री के सर हैं अमित सर, उनके बारे में कहना चाहूँगा। उनसे मैंने 2-3 बार
यस यस यस, बनती है। मैंने 2-3 बार उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने हमेशा ये कहा, सर रिजल्ट के बाद बात करेंगे, सर पेपर के बाद बात करेंगे। मैंने अपना दाव लगा दिया है, तो थैंक्स टू हिम। और अब मैं बात करना चाहूँगा तमन्ना मैडम की। देखिए, जब भी तमन्ना मैडम का नाम आए, आपकी गूंज तालियों की सुनाई देनी चाहिए, प्लीज़। नहीं, मज़ा नहीं आया। और तालियों की गूंज जो है यहाँ से BMG मॉल तक जानी चाहिए। यस। देखो, मैं एक बात बताना चाहूँगा, जैसे हमने तो 10 साल से मैं जुड़ा रहा स्कूल से, दोनों ही दौर देखे हैं, 5 साल पहले के और 5 साल बाद के। तमन्ना मैडम इज सच काइंड ऑफ पर्सन, वो आपके स्टार्टिंग में घर पे आती हैं, आपका पूरा बच्चे का करिकुलम सेट करके जाती हैं। घर में लाइट कैसी है, हमको वो बोल के कि सर थोड़ी सी लाइट लक्स लेवल कम है, लगा दीजिए। उसका शेड्यूल क्या है, सोने का, जागने का, पढ़ने का, किस तरह से तैयारी कर रहे हैं। और लास्ट में आप बिलीव नहीं करोगे, जब पेपर होता है 2 दिन पहले मैम, 4 दिन पहले मैम कहती हैं कि मोहित स्पेक्ट लगाता है, सर 1 सेकंड स्पेक्ट का अरेंजमेंट कर लेना। कभी कभी क्या होता है, बच्चा जा रहा होता है और ड्यू टू मिस हैपनिंग अगर वो एक टूट जाए तो दूसरा उसके पास होना चाहिए। और टाइम पे मैडम गाइड करती हैं। और एक मैडम का मैं एक बार थोड़ा सा बताना चाहूँगा, एक बच्चा होता है, रात को सपना देखता है, भगवान जी आते हैं, बोले बेटा मैं सब लोगों के साथ रहता हूँ। नेक्स्ट डे क्या होता है, बच्चा समुद्र किनारे जा रहा होता है, लहरें आती हैं तो पीछे देखता है, हाँ उसे 4 पैर दिखाई देते हैं। जैसे ही वो अंदर जाता है उसे सिर्फ 2 पैर दिखाई देते हैं। वो कहता है अरे भगवान जी तो धोखे दे गए। रात को सोता है, फिर भगवान आते हैं, फिर बच्चा कहता है अरे भगवान जी यू आर ए चीटर। बोला बेटा कैसे? बोला आपने तो मेरे को धोखा दे दिया, जैसे ही लहरें ऊपर हुई आप तो गायब हो गए। बोले नो बेटा नो, दैट्स रॉन्ग, वो जो 2 पैर थे वो मेरे थे, मैंने तुमको गोदी में उठा रखा था। तो ये मैडम ऐसी हैं, लास्ट के दिनों में बच्चों को अपनी गोदी में ले लेती हैं और उनको सक्सेस के दूसरे मुकाम पे लेके जाती हैं। अब बच्चों देखो, जो बच्चे सफल हुए हैं, पेरेंट्स बैठे हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आज गुरु दक्षिणा का दिन भी है, हमें गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। सर लोग नहीं मांगेंगे, लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स हैं, जब भी RPS स्कूल के सामने से जाएं, एक बार अपना सिर इसके शरण में जरूर झुका के जाएं। जब भी यहाँ से निकलें, चाहे कितने बड़े डॉक्टर बन जाएं, चाहे US में रहें, लंदन में रहें, जब भी यहाँ से जाएं एक बार सर को झुकाएं और बोलें कि यही मंदिर है जहाँ से मुझे कामयाबी मिलती है। तो और सर एक थोड़ी सी बात बताना चाहूँगा कि लास्ट टाइम क्या हुआ था, जैसे सर खड़े हैं, मैं भी ऐसी 21 पे वहाँ पर हो रहा था और बाबूजी आ गए सडनली ना। बाबूजी उस दिन किसी काम से आए हुए थे, यहाँ पर टीचर्स को याद कर रहे हैं। बाबूजी ने मेरा ही, और मतलब मेरा ही चल रहा था भाई लकड़ी, मैं ही बोल रहा था। तो बाबूजी ने सुना और बाबूजी ने सुनते ही बाबूजी ने फिर थोड़ा सा बताया कि बेटा एक टाइम था बच्चों को घर से लेके आते थे और अपने घर से पैसे लगाते थे इनको टीचर सैलरी देने के लिए। मैंने कहा नहीं सर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। और आपके सबके सामने बाबूजी ने जस्ट अनाउंस कर दिया, पता नहीं किसी को बोला, शायद राकेश सर थे या कोई थे, कि आप एक काम करो, फैकल्टी के सारे मेंबर्स को कल से 25% का इन्फ्लेशन दे दो। और सर मैं इतना ही बोलना चाहता था सबको, थैंक यू वेरी मच। अब लास्ट में क्योंकि स्कूल इतना बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, 3 बार मेरे साथ बोलेंगे कि जब तक सूरज चांद रहेगा RPS का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, BMG तक आवाज नहीं, अभी बीच में टक रही है, तेज बोलना है। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Thank you so much, sir. Thank you so much. And next now we have Shivam on stage. तो बुलाना चाहेंगे शिवम को जोरदार तालियों से। जोर से तालियां, यो। हम नीट एस्पिरेंट्स हैं साहब, संडे और मंडे में फ़र्क करने के लिए टेस्ट सीरीज की ज़रूरत पड़ती है। तो बात तो बिल्कुल सही गई है ना, जो अपना एक्सपीरियंस था वो जाहिर कर दिया आपने अपने शब्दों में। एक बार जोरदार तालियां फिर से फॉर शिवम। एंड नाउ वी हैव प्रिया ऑन स्टेज। प्रिया को बुलाएंगे जोरदार तालियों के साथ अलोंग विद हर प्राउड पेरेंट्स। And next Loveleen, be ready for your turn. पास फिर से बंद हो गई। Come on everyone, जोरदार तालियां।
बाबा के लिए तो जोरदार ताली बजा दो भाई, देखो। यस, और थोड़े चिल्ला भी दो। यस, आपकी तालियों से और चिल्लाने से और बच्ची की अचीवमेंट से इनके 5 से 10 साल बढ़ गए आज। And next, Loveleen, please be ready by the stage. बहुत बहुत बधाई। करेंगे on stage and with her proud parents. और देखिए पेरेंट्स का उत्साह, उनकी मुस्कुराहट सब बता रही है कि ये मेहनत उनकी भी है। इसके पापा भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। आरपीएस में जितने भी, सबसे पहले तो मैं सब टीचरों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने तहे दिल से वो किया इसके लिए। लवलीन एक नॉर्मल क्लास में थी, लेकिन मनीष सर की परख की वजह से उन्होंने उसे कोचिंग क्लास में लाए। उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस था उस पर कि वो लीड करेगी। उसके लिए मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ। तो वो कहते हैं ना, हीरे की परख तो थैंक यू भाई साहब, थैंक यू बच्चे, गॉड ब्लेस यू, बहुत बहुत बधाई आपको। एंड नाउ आई वुड रिक्वेस्ट आवर डीन सर, और उससे पहले मैं चाहूंगी कि हमारे सभी डिग्नेटरीज एंड कोचिंग फैकल्टीज काइंडली बी सीटेड फॉर अ व्हाइल। थोड़ा सा प्रोग्राम और आगे बढ़ाएंगे विद में कुछ खास है जिसके जिक्र में भी एक शान है। आप गौर कीजिएगा, पोइट्री के शब्दों में गहराई बहुत होती है। जिसके जिक्र में भी एक शान है, जैसे सर ने जिक्र किया कि मेरा बेटा यहाँ पढ़ता था। बच्चे अक्सर कहते हैं मैं आरपीएस में जाता हूँ, टीचर्स कहते हैं मैं आरपीएस से एसोसिएटेड हूँ। तो जिसके जिक्र में भी एक शान है, गली गली में गुणगान है। आपने देखा होगा गली मोहल्ले जितने भी कॉलोनीज हैं, सेक्टर्स हैं, हम आरपीएस की वहाँ चर्चा होती है। इसलिए आरपीएस का नाम है, यही आरपीएस की शान है। प्लीज़ मेरे साथ बोलिए, यही आरपीएस की शान है। बोलिए यस। प्रबंधन के पावन मिशन ने दी हौसलों को एक उड़ान है, सपनों को साकार करने का सच्चा एक अभियान है। इसीलिए आरपीएस का नाम है, यही आरपीएस की शान है। बोलिए यही आरपीएस की शान है। जहां बच्चों की उन्नति में शिक्षकों की प्रज्ञा, ऊर्जा और ज्ञान है, मेहनत का जहां सम्मान है, उज्जवल भविष्य की पहचान है। मैनेजमेंट के व्यू को मैं आगे 2 लाइनों में दे रहा हूं। हर विद्यार्थी आगे बढ़े, हर कर्मचारी उन्नति करे, मैनेजमेंट की सोच इतनी महान है। इसीलिए आरपीएस का नाम है, यही आरपीएस की शान है। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच सर फॉर योर ब्यूटीफुल वर्ड्स। हम सब आपकी थोड़ी सी अटेंशन चाहिए। मैं गुलजार नहीं हूँ, पर उससे कम भी नहीं समझती खुद को, क्योंकि इमोशंस हैं। और बच्चों के लिए बड़ा अच्छा मोमेंट होता है कि चले जाते हैं, हमारे लिए भी बहुत अच्छा मोमेंट होता है कि हमारे बच्चे सक्सेसफुल हो जाते हैं। लेकिन जो उदास से रह जाते हैं वो है पीछे रहने वाले माता पिता, जो सबको पता है। पर हम टीचर्स भी बहुत उदास हो जाते हैं। उन्हीं क्लासरूम में, उन्हीं बेंचेस पर पुराने बच्चों को ढूंढते हैं। तो मेरे कुछ बच्चे कहते रहते हैं, जैसे कि रिया, कि आप तो हमें भूल ही जाओगे। तो एक कविता भी नहीं है, पता नहीं क्या है, बस लिखा है, खुद से लिखा है कि वाह कितनी सहजता से मुस्कुरा रहे हो तुम, कि वाह कितनी सहजता से मुस्कुरा रहे हो तुम। और एक हम हैं जो जाने क्यों आज थोड़ा सा उदास बैठे हैं। शायद तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं कि तुम्हें विदा करते हुए हमारा दिल कैसे भरा रहा है, और कितना मुश्किल है तुम्हें अलविदा कहना। कैसे भूल सकती है रूम नंबर 61 और 73 में तुमने अपने सबसे बड़े सपने बुने थे। और कितने मासूम थे तुम,
कितने मासूम थे तुम कि बस एक स्पोर्ट्स पीरियड मिल जाए तो खुशी से झूम उठते थे। तालियां तो बनती कि माना कि तुम स्कूल से आज जा रहे हो, कि माना कि तुम स्कूल से आज जा रहे हो, पर क्या सचमुच तुम अपने साथ ले जा पाओगे तुम्हारी हंसी, तुम्हारे सपने, तुम्हारी शरारतें और तुम्हारी मासूमियतें? नहीं, ये सब यहीं रह जाएंगे और सुनाई देंगी हमें क्लासरूम में तुम्हारी मुस्कुराहटें, सुनाई देंगी हमें क्लासरूम में तुम्हारी मुस्कुराहटें और गूंजते रहेंगे कॉरिडोर्स में तुम्हारे ठहाके। और चुपचाप बैठी मिलेगी किसी खाली बेंच पर याद तुम्हारी। माना कि तुम चले जाओगे पर हम इंतज़ार करेंगे। प्लीज़ सुनिएगा, बहुत मन से लिखा है कि माना कि हम इंतज़ार करेंगे तुम्हारे आने का, तुम्हारे मुस्कुराने का, तुम्हारी हर सफलता पे गर्व से तुम्हारी पीठ थपथपाने का, तुम्हारी शादी के कार्ड के इनविटेशन का और तुम्हारे बच्चों को भी इन्हीं क्लासरूम्स में पढ़ाने का। ये लास्ट कुछ लाइंस हैं जो हम भूल जाते हैं सबके लिए। एक बात हमेशा याद रखना कि तुम यहाँ सिर्फ तब मत आना कि जब जिंदगी तुम्हें बड़ी बड़ी सफलताएं दे, कि तुम यहाँ सिर्फ तब मत आना जिंदगी जब तुम्हें बड़ी बड़ी सफलताएं देने। तुम तब भी आना जब मन थोड़ा उदास हो, तुम तब भी आना जब मन थोड़ा उदास हो, जब दिल में कोई अनकही सी बात हो, जब कोई अपना सपना अधूरा सा लगे और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा सा लगे, जब कोई बात दिल पर भारी हो और जब ऐसा लगे कि दुनिया बहुत बड़ी है और तुम बहुत अकेले हो। मत भूलना कि घर के अलावा भी तुम्हारा एक घर है। मत भूलना कि घर के अलावा भी तुम्हारा एक घर है जहाँ तुम्हें बिना कहे समझ लिया जाएगा, जहाँ तुम्हारा इंतज़ार हर पल रहेगा। तुम आते रहना, क्योंकि एक सिर्फ स्कूल नहीं है, ये घर है तुम्हारा। और इस घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे, हर बरसात में, हर बसंत में, हर सफलता में, हर संघर्ष में, क्योंकि ये घर है तुम्हारा। भी इसी खूबसूरत एहसास को शब्दों में मैम ने बहुत ही खूबसूरती से बयां किया। जीत के यूं चलो, घमंड की पुकार है, डरो ना डरो। With her proud mama. बहुत बहुत मुबारकबाद। So कुसुम आपको स्पेशल बोलना चाहेंगे? Yes, and she is ready. कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा कदई, मरुस्थल से भी जल निकलेगा।
रिद्धिमा के फादर। रिद्धिमा's फादर अमित कुमार जी जहां भी हैं कृपया स्टेज के पास आ जाइए। Pranam to all the elders and a very good morning to everybody. What I would like to say sincerely is conflict and turmoil is another name for human life. So I wish that all the conflicts in your life, whether they are internal, external, or even if they don't have anything to do with you, always lead you towards a greater path and you always burgeon. Thank you. Thank you so much, Mahi. And now Rhythm. सफलता के पीछे टीचर्स की बहुत कड़ी मेहनत होती है और इस पूरे प्रोग्राम को, इस इवेंट को जो मैनेज किया वो मैम ने किया। प्लीज़ आप क्लैप करें मैम के लिए। पूरा लीड किया इसको एग्जीक्यूट करवाया। इट्स गुड। और आई प्लीज़ सर प्लीज़। पेरेंट्स आए, आप लोग टीचर्स को सम्मानित करें। आए पेरेंट्स प्लीज़, आपके द्वारा टीचर्स को ये मोमेंट हो जाए। आइए पेरेंट्स सभी आए प्लीज़। टीचर्स में ताकत आएगी, आगे आने वाले आपके ही छोटे बच्चों के लिए ये अलग से एक मिसाल कायम करेंगे। आए प्लीज, टीचर्स को अच्छा लगेगा। बहुत बड़ा मूवमेंट है कि पेरेंट्स के द्वारा टीचर्स को इस तरीके से सम्मान मिलना। जोरदार तालियां एक बार। आप लोग इधर आ जाएं, जी देता रहेगा। नेक्स्ट वी आर हैविंग जुनैद सर। तो एक बार जुनैद सर के लिए जोरदार तालियां। एंड वी हैव अमित सर एंड नितिन सर ऑल्सो। अमित सर, जोरदार तालियां फॉर अमित सर। इनका फेलिसिटेशन And then we have Nitin sir also, and I would request Rakesh Yadav sir, Meenakshi ma'am, Gayatri ma'am also to kindly join us on stage for this proud moment, and all the coordinators as well. हमारे डीन सर मिस्टर वशिष्ठ यादव जी, प्रिंसिपल सर, सभी अथॉरिटीज एंड डिग्नेटरीज, आप सभी से रिक्वेस्ट है काइंडली बी अ पार्ट ऑफ दिस प्राउड मोमेंट। और ये ग्रुप फोटो बस सभी हमारे टीचर्स के साथ, जो इस प्राउड मोमेंट के पीछे कहीं ना कहीं एक रीज़न है। मेरी रिक्वेस्ट है सभी टीचर्स से काइंडली बी प्रेजेंट ऑन द स्टेज। सभी हमारे जो टीचर्स यहाँ मौजूद हैं, टीचर से रिक्वेस्ट है प्लीज़ स्टेज पे आइए आप लोग। देवेंद्र सर, गौरव सर, पुष्पेंद्र सर, रमाकांत सर, सभी टीचर्स, नाम लेने की जरूरत नहीं हो। प्लीज कम ऑन द स्टेज। विजय सर उधर से वो रास्ता पीछे 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 उधर से। यस, तालियां भाई विजय सर के लिए भी। समाया उनका है आशीष पाया। ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ओ आ गुरुवर है पालनहार, हर संकट से उबार।
सबकी जीवन नैया को देते हैं किनार। जीवन भर मेरे गुरुवर सत्ज्ञान का अमृत बांटा, अब इनके चरणों में है हम सबका एक ही वादा, जो सीखा है उसे अपनाएंगे। बहुत बहुत बधाई टीचर्स को, बहुत बहुत बधाई। प्लीज अब हम ये चाहेंगे कि इन बच्चों ने जो बोला है, टीचर्स के नोट्स, टीचर्स का कहना मानना, और एक बात और, जो रीनीट के बाद 1 महीने का जो टाइम पीरियड था, इन बच्चों से पूछना कि शायद इन्होंने सारे पेपर्स दिए होंगे और क्लासेस अटेंड की होगी। इनसे भी इंटेलिजेंट बच्चे थे, उन लोगों को लगा कि यार क्या ही पेपर देना, मेरा तो ये वीक है, मैं इसके ऊपर तैयारी कर लूं, मैं ये इसके ऊपर तैयारी कर लूं। प्रैक्टिस तो की नहीं ना, वो तो कुएं का मेंढक रह गया। उसको पता ही नहीं लगा कि भाई मैं स्टैंड कहां कर रहा हूं। जिस बच्चे ने लास्ट तक पेपर्स दिए, टीचर्स का कहना माना, क्लास ली, वही बच्चे आज यहां पर बैठे हैं। अदरवाइज तो और बहुत सारे बच्चे थे इनके बराबर जो आज यहां बैठने चाहिए थे, वो पीछे हैं। लेकिन मैं उनके लिए भी कहूंगा कि हम उनको भी ये बोलेंगे कि जिंदगी बहुत बड़ी है, हर रोज परीक्षा है, अगली बार सही, अगली बार सही। हिम्मत ना हारें, बिल्कुल भी हिम्मत ना हारें, और कोशिश 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 करें। अब ये कोशिश की बात आ गई तो 4 लाइनें बोल के ना मैं आप लोगों को गर्मी से छुटकारा दिलवाऊंगा, है ना। और वैसे आज आपकी तरफ से कोई चीज बात आई नहीं, एक पता नहीं क्या ही बोल रहे हैं, पता नहीं क्या ही बोल रहे हैं। आपको भाई साहब आपको सुनाई दे रहा है क्या? जब आपको अपनी काबिलियत पर शक हो, कई बार आदमी सोच लेता है कि अपने से कुछ नहीं होगा। भाई दिन में एक बार कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, उसको यह महसूस होता है कि तेरे को कुछ नहीं आता। हर इंसान की लाइफ में ऐसा होता है। एक बार दिन में जरूर एक ऐसा पल आता है कि उसको लगता है कि तेरे को कुछ नहीं आता। उस पल में जो अपने आप को संभाल गया वो ऊपर निकल गया, और जो अपने आप को संभाल के नहीं गया वो बिखर गया। तो जब आपको अपनी काबिलियत पर शक हो तो एक कोशिश और करें साबित करने की। जब आपको अपनी काबिलियत पर शक हो तो अपने आप को साबित करने की एक कोशिश और। जब कोई ठोकर आपको गिरा दे, जब कोई ठोकर आपको गिरा दे तो बस उठने की एक कोशिश और। जब मंजिल दूर लगने लगे, जब मंजिल दूर लगने लगे तो उठ के ना चलने की एक कोशिश और कहते हैं कि जब राहें अंधेरी लगने लगे, जब राहें अंधेरी लगने लगे तो मिसाल बनके एक कोशिश। अक्सर लोग कह देते हैं तू कुछ नहीं कर सकता, अक्सर लोग कह देते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता। जब लोग ये बोले कि तू कुछ नहीं कर सकता तो एक कोशिश और। लास्ट लाइन जो आपको सुननी चाहिए और अपनी जिंदगी में उतारनी चाहिए। जब ये दुनिया ये बोले, जब दुनिया ये बोले कि इसके बस की बात नहीं है भाई, जब दुनिया ये बोले कि इसके बस की बात नहीं है भाई, तो इतिहास रचने की एक कोशिश और। क्योंकि एक हार को जीत में बदलने का नाम ही एक कोशिश और है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू वेरी मच। पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई, बच्चों को भी बहुत बहुत बधाई, टीचर्स को भी बहुत बहुत बधाई। और एक बार हाथ उठा के सबके लिए तालियां। हर मेंबर का यहां पर योगदान है, हर मेंबर का योगदान है। हेलो 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 वॉच।
बेटा सेमी बना लो। और ये हमारी आखिरी प्रस्तुति वंदे मातरम संगीत के साथ। तो बनती है भाई सर आप वंदे मातरम वंदे मातरम जहाँ सारा जहाँ देख लिया है कहीं नहीं तेरे जैसा कोई नहीं है हंसी नहीं सौ दिन दुनिया को मार वंदे मातरम वंदे मातरम तेरी मैं जागा रातां रोक न पावा देवेंद्र सर बुला रहे हैं दियां बरसातां तारे गिन गिन याद च तेरी मैं जागा रातां रोक न पावा अखियां विचों आंदियां बरसातां आजा 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 सही